कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर था, उन्होंने उसका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आई, हमने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान स्वीकार्य नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग केवल वोट बैंक के रूप में अनुसूचित जाति को उपयोग करना चाहते हैं। इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और 4 बार के शासनकाल में ये गरीबों के मकान नहीं दे पाए, गरीबों को स्वास्थ्य का कार्ड नहीं दे पाए, गरीबों को राशन नहीं दे पाए, गरीबों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति इन्होंने 2015-16 में रोक दी थी। गरीब कन्याओं की शादी हो इसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। बेटी सुरक्षित हो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपदा के कारण होने वाली मौतों, चाहे वह डूबने से हो, आकाशीय बिजली से हो, उसमें उन पीड़ितों को लाभ मिले इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इनका तो उद्देश्य था, ये कार्य करते थे, विकास हो लेकिन मेरा हो, मेरे परिवार का हो। परिवार से बाहर कभी नहीं निकल पाए। और मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मतलब किसी भी वंचित, किसी भी गरीब, किसी भी दलित के साथ कोई भेदभाव न हो, उसको योजना का बराबर लाभ मिले। और बहनों और भाइयों, उसको योजना का बराबर लाभ मिले, इसी क्रम में आज सरकार के प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया है। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंची है और 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। 1,86,00,000 गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। और होली और दीपावली के अवसर पर हम उन गरीबों को फ्री में एक एक रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी बन गए हैं। और उद्यम के क्षेत्र में भी अनेक अनुसूचित जाति के युवा आज अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम पहले भी हो सकता था, समाजवादी पार्टी ने नहीं करने दिया। कांग्रेस का एजेंडा ही नहीं था। ये तो केवल जाति के नाम पर बांटने के पक्षधर थे। और आज ये लोग एक्सपोज न हो इसके लिए क्या करते हैं? विकास से मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और व्यापारियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ इनके द्वारा किए गए कारनामे सामने ना आ जाएं। अब इसके लिए जाति के नाम पर फिर से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने निशाना बनाना प्रारंभ किया है महापुरुषों को। महापुरुषों को निशाना बनाना प्रारंभ किया है। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी है। 2012 में सरकार आने पर इस समाजवादी पार्टी ने तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, ज्योतिबा फुले का अपमान किया था, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था, छत्रपति साहूजी महाराज का अपमान किया था, संत रविदास जी का अपमान किया था, महर्षि वाल्मीकि जी का अपमान किया था। आप जाके देखिए, काशी में शीर गोवर्धन बाबा संत रविदास जी, सदगुरु रविदास जी की पावन जन्मस्थली है। और अगर आप वहां जाएंगे तो संत रविदास जी की
जो पावन जन्मस्थली है वहां पर स्मारक न बनने पाए, ये समाजवादी पार्टी के लोग रोड़े अटकाते थे, नहीं बनने देते थे। और जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तो डबल इंजन की सरकार आज वहां 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके बाबा रविदास जी की भव्य मूर्ति वहां स्थापित करने का काम किया है। हमने वहां बड़ा लंगर हॉल भी बना दिया है, बड़ी स्मृति भवन और बहुत बड़ा क्षेत्र आज वहां बना दिया। आज भव्य और रमणीय स्थान बन गया है संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली। आप चले जाइए लालापुर में, चित्रकूट जनपद में, महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने हम सबको भगवान राम से साक्षात्कार कराया है, रामायण का पहला ग्रंथ जिन्होंने लिखा था, रामायण भगवान राम पर पहला ग्रंथ लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि की पावन स्थली लालापुर, लालापुर का विकास समाजवादी पार्टी ने नहीं होने दिया। हमारी सरकार जब आई हमने लालापुर का भी भव्य विकास प्रारंभ किया है। आज वहां रोपवे की सुविधा, एकदम पहाड़ी के ऊपर है उनका मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। और आप देखते होंगे महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर देव मंदिर में वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ होता है। यह कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं होने दिया, कभी नहीं उन्होंने इसको आगे बढ़ने दिया। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है, महर्षि वाल्मीकि जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करता है वो समाज भटक जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, संत रविदास हो, ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, छत्रपति साहूजी महाराज हो, ये सभी भारत के पूर्वज हैं, भारत की विरासत के प्रतीक हैं। और भारत जब तक भारत इन्हें सम्मान देगा, भारत के विकास की प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बाबा साहब का सम्मान हो, इस कार्यक्रम के साथ आपको उन तथ्यों से अवगत कराने के लिए भी कर रही है कि कौन लोग थे जो बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं का अपमान कर रहे थे। और अगर आप देखेंगे ये जो इंडी गठबंधन के अंतर्गत आने वाले दल है जो गुमराह कर रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव में कितना गुमराह कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो उस समय क्या क्या ये लोग बोलते थे कि संविधान समाप्त संशोधन कर देंगे। उस समय उन्होंने क्या क्या कहा कि रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। अरे मोदी जी तो 10 वर्षों से है, लगातार 10 वर्ष से, और इन 10 वर्षों में बाबा साहब के प्रति पंचतीर्थ बनाने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छात्रवृत्ति मिल सके, इसमें और प्रभावी कदम मोदी जी ने उठाए। उनकी सहभागिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में ले जाकर के देश की नई संसद में स्थापित करने का काम भी, यह काम मोदी जी ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया, बाबा साहब के नाम पर एक भी संस्थान का नाम देश के अंदर नहीं पड़ने दिया। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी पार्टी करती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न का सम्मान हो, पंचतीर्थ हो, या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। और इसीलिए उन सभी विकास के मुद्दों से, लोक कल्याणकारी मुद्दों से, सामाजिक न्याय के इन महापुरोधाओं के प्रति किए गए सम्मान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आज
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है, औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जोड़ना है, जो अभियान भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत में ही हर जाति का, हर संप्रदाय का और हर समुदाय का हित छुपा हुआ है। उस भारत के निर्माण के लिए हम सब प्राणपण से जुट करके कार्य करेंगे तो यही सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मिशन को आज आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करता हूं, आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा साहब के इन मूल्य और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।